हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसन रावल एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ। और जैसा कि अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, और आज हम टेस्ट पेपर जो 4 नंबर का टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों के साथ। बहुत ही शानदार क्लास अपनी आज की होने वाली है, सेशन शानदार होने वाला है। और शिक्षण अभिरुचि जो कि बीएसटीसी में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट्स बीएसटीसी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को पंख लगाना चाहते हैं, वो चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं शिक्षण अभिरुचि के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है, देखिए। शिक्षण को समाज में स्थान बनाने के लिए, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है, ये शिक्षण नहीं है दोस्तों, यहां पर है शिक्षक। क्या है? शिक्षक। ठीक है, बात अपन करें। हाँ, देखिए शिक्षक को, यहां क्या है? शिक्षक। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी राजनीतिक पार्टी में किसी राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि शिक्षक का काम तो शिक्षण करवाना है, राजनीति करना थोड़ी है। अपने दायित्व को निभाना चाहिए, हाँ ये हो सकता है। समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो है अपने दायित्व को निभाना चाहिए और दूसरा है समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा समझना, जब शिक्षक अपने दायित्व निभाएगा, यानी कि शिक्षक जब अपने दायित्वों को निभाएगा तो समाज की जो गतिविधियां हैं वो अपने आप निभाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने दायित्व को निभाना चाहिए। जब शिक्षक अपने दायित्व को जिम्मेदारी से निभाएगा, समाज में उसका स्थान अपने आप क्या हो जाएगा? बन जाएगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी और समाज के लोग उसका सम्मान करना शुरू कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? ठीक है दोस्तों, यानी कि शाम का जो समय है वो आप किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो देखिए, बात अपन करते हैं। देखिए, किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति की चर्चा करने में। देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए अब आप, राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन करने में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, सामाजिक कार्यों में। तो दोस्तों बात अपन करें, राजनीति की चर्चा करने में तो समय नहीं लगाएंगे क्योंकि राजनेता नहीं बनना। मनोरंजन कार्यों में, देखो मनोरंजन जरूरी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रोजाना ही मनोरंजन में समय क्या करते रहोगे? व्यर्थ ही गवाते रहोगे। तो ये भी ऑप्शन अपना सही नहीं हो सकता। धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक कार्यों में इस वजह से क्योंकि शिक्षक एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में वो रहता है। इस वजह से शिक्षण कार्य के अलावा, शिक्षण कार्य करने के बाद जो समय उसके पास बचता है उस समय में उसे क्या करना चाहिए? सामाजिक कार्य करने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 पर बात करते हैं। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो दोस्तों देखिए, अच्छे अंक देना जरूरी नहीं है, नियमित गृह कार्य देखता है, हाँ इसको मान सकते हैं, अपन नियमित गृह कार्य को मान सकते हैं। फिर भी देखिए दोस्तों, कठोर अनुशासन तो गलत हो ही जाएगा, कठोर अनुशासन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो बचता है छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, नियमित गृह कार्य देखता है। तो दोस्तों देखो, छात्रों की प्रगति के प्रति अगर वो सजग रहेगा तो गृह कार्यों से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की प्रगति के लिए वो गृह कार्य भी चेक करेगा और बात अपन करेंगे अन्य कार्य भी करेगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी
छात्रों को दंड दे रहे हो, ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, यानी कि दंड का आधार आप क्या मानोगे, किस आधार पर आप छात्रों को, या दंड की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करेगी। तो देखो दोस्तों, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देना, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। तो दोस्तों सुनो, छात्रों को दंड देते समय निम्न में से मापदंड अपना ये होना चाहिए कि अपराध की आवृत्ति, बच्चा बार बार अपराध कर रहा है और अपराध गंभीर है या नहीं है, ठीक है, ये अपना मापदंड होना चाहिए। बार बार, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, फिर भी बार बार अगर बच्चा क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसको उसी मात्रा में क्या दिया जाएगा, फिर दंड दिया जाएगा। अपराध की गंभीरता कितनी, उसी अनुपात में उसको दंड दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, पहले अभिभावक से शिकायत नहीं करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, नहीं, सबसे पहला कार्य हम करेंगे कि छात्र विलंब से क्यों आ रहा है, देरी से क्यों आ रहा है, इसके कारण जानेंगे, उसके बाद हमें जो कार्यवाही करनी है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे, यानी कि आप शिक्षक हैं और शिक्षक हैं आप, और शिक्षक हैं, आपको अतिरिक्त, यानी कि जो आपका समय है, शिक्षण का समय है, उसके अतिरिक्त आपको कोई कार्य दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस उत्तरदायित्व को आप किस आधार पर लेना चाहेंगे, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, या सहयोग के लिए। तो दोस्तों बात अपन करें, शिक्षक जो होता है उसको अतिरिक्त उत्तरदायित्व किसके लिए लेना चाहिए, नए ज्ञान के लिए लेना चाहिए, क्योंकि नया ज्ञान जो है, अगर शिक्षक अपडेट होता रहेगा तो वो बच्चों को, छात्रों को नया नया ज्ञान प्रदान कर पाएगा। बाकी प्रशंसा तो गलत हो जाएगा, पदोन्नति के लिए भी नहीं, सहयोग के लिए भी नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। आप छात्रों में क्या करना चाहते हो, सजगता लाना चाहते हो, जागरूकता लाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, परिवार है, समाज है, पुस्तक है, संगी साथी है। वैसे तो देखो बात करें दोस्तों, परिवार, समाज, संगी साथी, पुस्तक ये सभी हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा सजगता पैदा करने के लिए हम सबसे उपयुक्त साधन अगर मानेंगे तो पुस्तक को मानेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पुस्तक में क्या होता है, अनेक विचारक जो होते हैं, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, उनके विचार हमें पढ़ने को मिलते हैं, उनका अनुभव हमें प्राप्त होता है, इस वजह से हम पुस्तक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है छात्र, सभी अध्यापक, परिवारजन, पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं से क्या होगा कि उसको नई नई जो दैनिक घटनाएं जो घटित हो रही है उनका भी पता रहेगा, तो पत्र पत्रिका इसमें ज्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, बिल्कुल सही है, मान सकते हैं। सामाजिक नागरिकता का विकास, ये भी सही है। दंड देना तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब अपने पास एक ऑप्शन बचा व्यक्तित्व विकास, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है शिक्षा का प्रमुख पूछा है ना दोस्तों, इस वजह से हमारा व्यक्तित्व विकास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है, सर्वांगीण विकास है, तो हमारा ऑप्शन द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, सफल नेतृत्व होता है, सफल नेतृत्व होता है। अच्छा देखिए, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही। तो दोस्तों इनमें से सबसे
उपयुक्त सर्वोत्तम अगर अपन कहें तो कौन सा होता है, प्रजातांत्रिक होता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है, नेतृत्वकर्ता जो होता है वो समूह या अनुयायी जो होते हैं उनसे बातचीत करता है, उनकी भावनाओं को समझता है और उन्हें भी साथ लेकर के चलता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रजातांत्रिक हो जाएगा। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, नहीं, गलत चीज है। उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, हाँ हो सकता है। उनका वेतन कम है, वेतन तो कम नहीं है। अभी वर्तमान में अपन बात करें कि वर्तमान में जो शिक्षकों को वेतन मिल रहा है तो वेतन तो कम नहीं है। स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, नहीं, ज्ञान का प्रसार करने के लिए ट्यूशन बुलाना जरूरी थोड़ी है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्या, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, यानी कि धन लोलुपता का मतलब तृष्णा, इच्छाएं बढ़ गई है, धन कमाने की इच्छाएं बढ़ गई है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं भाई, ट्यूशन बुलाते हैं बच्चों को, क्या करते हैं, ट्यूशन बुलाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 पे देखिए, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा में, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि एक शिक्षक द्वारा छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है वो किससे संबंधित होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए बात अपन करते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा व्यावसायिक हो, ये भी ऑप्शन सही माना जा सकता है। हाँ देखिए, वैज्ञानिक हो, ये भी सही है। संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चौथा ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है उस पर चर्चा करते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, उपयुक्त सभी है। क्या है, उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। हाँ तो इसमें देखिए दोस्तों सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। बात अपन करते हैं 62 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए कहां गया, ये ला। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक को, बिल्कुल बच्चा अगर छात्र यदि बेचारा नौकरी भी नहीं कर पाता है तो कम से कम क्या कर सके, वो व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सके। वैज्ञानिक को दृष्टिकोण कैसा विकसित होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें वैज्ञानिक शिक्षा देनी पड़ेगी। संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित, बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास है। इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि इसमें उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। अध्यापक की जागरूकता पर, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। देखो दोस्तों, अध्यापक जागरूक होगा कि उसको जानकारी कहां से मिल रही है, स्रोत या स्रोत भी कह सकते हो आप, स्रोतपूर्णता। यानी कि अध्यापक के पास यदि जानकारी प्राप्त करने की स्रोत पर्याप्त मात्रा में है, सही है, तो ज्यादा से ज्यादा वो जागरूक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे देखिए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है, राजनीति को सही कर लीजिए आप, ये लीजिए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ये देखिए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे, सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों बात करें राजनीतिक बहस हो रही है तो हम सक्रिय रूप से क्या करेंगे, भाग लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो शिक्षक को क्या करना पड़ता है, बहिर्मुखी बनना पड़ता है। छात्रों का शिक्षक का कार्य क्या है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, छात्रों को सभी प्रकार की जानकारी भी देना है। इस वजह से वो राजनीतिक बहस में भी क्या करेगा, सक्रिय रूप से भाग लेगा, क्योंकि शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़े, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के का ज्ञान करा के, उनको धन देकर। ये तो बिल्कुल गलत है। रही बात तीन ऑप्शन की, तो सबसे बढ़िया शिक्षण सुविधा देकर, क्योंकि सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से संभव है, शिक्षा के माध्यम से संभव है। तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे देखिए, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, धनी हो। तो दोस्तों बात अपन करते हैं, धनी हो जरूरी नहीं है, धनवान व्यक्ति अच्छा नेतृत्व देगा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों देखो, सहनशील होना चाहिए, अनुशासनीय भी होना चाहिए और गंभीर भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गंभीर।
देखो गंभीरता उसके अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गंभीरता उसके अंदर होनी चाहिए, गंभीरता उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ देखिए बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गंभीरता, ठीक है। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करना चाहिए, यहां पर करना है, देखिए आप करना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करना चाहिए छात्रों के अनुसार। बाद में बीच बीच में खंडों में मतलब सिलेबस को क्या किया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए। कठिन विषय वस्तु है तो खंडों में करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 पे देखिए, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। यानी कि आप क्या करना चाहते हो, समाज में व्याप्त बुराइयों को जानना चाहते हो, तो उन बुराइयों का ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे, उन बुराइयों को कैसे जानोगे? तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। और दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सबसे बढ़िया ऑप्शन यदि अपन कहें तो सामाजिक सर्वेक्षण जरूरी है। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब है आप समाज का सर्वे करोगे और समाज में देखोगे कि कौन कौन सी बुराइयां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे देखिए, प्रभाव निर्णय निर्माण करता है, ठीक है, प्रभाव निर्णय निर्माण करता है। 69 पे पहला प्रभाव निर्णय निर्भर करता है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। देखो प्रभाव निर्णय निर्माण करता है, यहां पर निर्माण की जगह निर्भर है, निर्भर, ठीक है। प्रभाव निर्णय निर्भर करता है किस पर? नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतर क्रिया पर, इस पर निर्भर करेगा प्रभाव निर्णय। क्यों? देखो जब नेता और अनुयायी दोनों मिलकर के कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय क्या होगा? प्रभावी होगा। क्या होगा? प्रभावी होगा। क्यों होगा? नेता भी सहमत होगा और साथ के साथ क्या नाम से अनुयायी भी सहमत होंगे, इस वजह से निर्णय क्या होगा? प्रभावी, और प्रभावी निर्णय वो ले पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे देखिए, मुझे अक्सर क्रोध आता है, क्वेश्चन है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों बात अपन करें, इन चार ऑप्शन में से बढ़िया ऑप्शन अपना हो जाएगा किसी निर्दोष को दोष देते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। किसी निर्दोष को दोष नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है, और ये अपना आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके आप क्या कर सकते हो? शिक्षा में सुधार कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन सही 1 के 1 में क्या हो जाएगा? द हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, 72 पे चलते हैं और देखते हैं, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि दोबारा समझाएंगे, अगला पाठ कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे? नहीं। देखो समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? दोबारा समझाना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताड़ना देना। देखो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, सजा देनी और ताड़ना देकर, ये तो बिल्कुल गलत है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। नहीं, उदाहरण नहीं देंगे, चोरी का उदाहरण छोड़ देंगे, दुष्परिणाम बताएंगे कि बेटा चोरी करने से ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो शायद बच्चा क्या करेगा? चोरी करना छोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे देखते हैं, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। तो दोस्तों देखो विषयों के चयन के लिए आवश्यकता, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है विद्वता की। क्यों? कि जो विषय आप चुनाव कर रहे हो, जिस विषय का आप चुनाव कर रहे हो, कम से कम उस विषय के बारे में आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए कि जो विषय मैं ले रहा हूँ ये विषय किस टाइप का है, ये विषय मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, तो विद्वता की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी, अध्यापक को
देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से, विश्व भ्रमण से। तो दोस्तों इसमें अपन बात कर सकते हैं 75 जो क्वेश्चन है, 75 जो क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में सबसे बढ़िया अपना ऑप्शन हो सकता है समाचार पत्रों से। समाचार पत्रों से क्या होगी, देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि समाचार पत्र रोजाना आते हैं, रोजाना जो घटनाएं घटित होती है वो समाचार पत्र के अंदर अपन पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, समाचार पत्र को अपन क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख भी सकते हैं, जब अपनी इच्छा पड़े तब अपन उसको पढ़ सकते हैं। तो अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है इससे, समाचार पत्रों से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए छात्रों के सहयोग का प्रयास करें। यहां पर क्या कर लेना, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए छात्रों के सहयोग का प्रयास करें, छात्रों के निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, नहीं तो गलत है। छात्रों पर कोई ध्यान नहीं दे, ये भी गलत है। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें, हाँ ये दोनों है, लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन यही है छात्रों के सहयोग का प्रयास करें। छात्रों के सहयोग के इसका आंसर, इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक जब छात्रों से सहयोग प्राप्त करेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षक, छात्र क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, छात्र क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। इस वजह से ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब छात्र सक्रिय रहेंगे तो अधिगम और अच्छा होगा, इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, छात्रों के सहयोग का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, यानी कि आप शिक्षक हो और आप कक्षा के अंदर क्या करना चाहते हो, छात्रों को प्रेरित करना चाहते हो, तो अपने छात्रों की सराहना करें, नहीं बात बात पे सराहना थोड़ी करेंगे, अपने छात्रों की आलोचना नहीं। विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणियां दें जो नहीं सराहना और नहीं आलोचना इंगित करें, नहीं। विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, यानी कि अब जब शिक्षक को लगे कि मुझे छात्र की प्रशंसा करनी चाहिए तो उसे प्रशंसा करनी चाहिए, जब शिक्षक को लगे कि छात्र की उसे आलोचना करनी चाहिए तो उसे आलोचना करनी चाहिए, यानी कि विवेक का उपयोग करते हुए उसे ये कार्य करना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 पे देखिए, कक्षा में पढ़ने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, ठीक है, एक छात्र क्या करता है, प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखिए उसे तत्काल सही जवाब दें, छात्रों को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, उसे डांटे नहीं, डांटेंगे तो नहीं, कोई ध्यान ना दे, ये भी गलत है। तो सुनो इधर दो ऑप्शन देखते हैं, उसे तत्काल सही जवाब दें, छात्रों को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, नहीं, उसे तत्काल सही जवाब देना चाहिए, किसको, शिक्षक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखिए, कक्षा में शिक्षकों की मूल जिम्मेदारी है, यानी कि कक्षा के अंदर शिक्षकों की मूल जिम्मेदारी क्या होती है, कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना गलत है, छात्रों में कक्षा में छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना गलत है, यानी कि सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखें ये हमारी मूल जिम्मेदारी होती है, किसके अंदर, कक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 पे बात करते हैं, एक कक्षा शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक व्यवहार, नहीं, इससे तो क्या है, फिर भेदभाव पैदा होगा, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, नहीं, समान व्यवहार करना है, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, छात्रों की उम्मीदों के अनुसार। तो बात अपन करते हैं, उम्मीद थोड़ी है, अपना आंसर इसमें देखें तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपना आंसर हो जाएगा, सभी छात्रों के साथ क्या करना है, समान व्यवहार करना है, छात्रों की उम्मीदों के अनुसार थोड़ी करना है, छात्र तो कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं आपसे, हाँ ऐसा थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं 81 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, शिक्षक को क्या माना जाता है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है हाँ देखिए, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, आंसर क्या होगा चेक करते हैं,
उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है, वो सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वो समाज के लिए रखवाला है, वह अंकुशों को आकार देने में लीन है, उसमें भविष्य की समाज के निर्माण की क्षमता है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 81 पर देखिए, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है, इसमें मिस प्रिंट हो रही है शायद, थोड़ा सा देखता हूं। अच्छा देखो, उसमें भविष्य के निर्माण की अधिक क्षमता है, ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना। उसमें भविष्य के निर्माण की अधिक क्षमता है, इसी वजह से शिक्षक को क्या माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 पे देखिए, शिक्षण मुख्य रूप से, क्वेश्चन देखिए, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा। देखो मैं इसको थोड़ा पूरा कर दूं और आपकी आसानी हो जाएगी। देखिए इसमें है, हाँ, शिक्षण मुख्य रूप से कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा तो नहीं होगा, अनुभवी शिक्षकों, ठीक है, युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना ऑप्शन अभी, अ, स और द, इनमें से अपना एक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा ही शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 83 पे देखिए, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हो और छात्रों में क्या करना चाहते हो, मानवीय गुणों को विकसित करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। आप उन सभी को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो दोस्तों देखो, यदि आप बच्चों के अंदर क्या कर सकते हो, करना चाहते हो, मानवीय गुणों को विकसित करना चाहते हो, तो आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश न जाए, क्योंकि आप आदर्श के रूप में अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चे आपको देख करके बहुत कुछ सीख सके। आप शिक्षक यदि ईमानदार है तो छात्रों के अंदर ईमानदारी का गुण विकसित कर सकता है। शिक्षक यदि निर्भीक है, साहसी है, तो छात्रों के अंदर निर्भीकता, साहस का गुण पैदा कर सकता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। ठीक है, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। 84 पे देखिए, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। आप कक्षा का मॉनिटर किसे बनाना चाहेंगे? कक्षा का सबसे अधिक लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो दोस्तों कक्षा का जो सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होगा उसे ही क्या बनाया जाना चाहिए, मॉनिटर बनाया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग उसकी बात को क्या करें, माने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 85 पे देखिए, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है क्योंकि शिक्षकों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, यह भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, नहीं ये तो गलत बात है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं, विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का नहीं, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, ज्यादातर अपन बात करें तो दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं। शिक्षकों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, इस तरह से है, इसी वजह से बच्चों में क्या कर सकता है, नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? यानी कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दे देता है, तो आप छात्र के संबंध में क्या प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए पहला ऑप्शन, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। ठीक है, और बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे देखिए, थोड़ा सा इसका जो चौथा ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। देखिए 86 पे क्या है,
हाँ 86। देखिए आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन मुझे सही लग नहीं रहा है। 86 पे देखते हैं। 86 पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। ये ऑप्शन सही लगता है। क्यों? क्योंकि देखो बात अपन करते हैं क्यों सही है। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। आप मतलब कठिनाई का जो स्तर है, प्रश्न की जो कठिनाई का स्तर है उसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले आपने थोड़ा सा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, इस तरह के प्रश्न आप उससे पूछेंगे और साथ में उससे सलाह भी देंगे कि वो अधीर ना हो। ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि देखो ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्य और प्यार से काम करती है, उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है भाई। हाँ ये तो गलत बात है। औरतें आजकल सभी क्षेत्रों में नौकरियां कर रही है, तो ये तो गलत बात है। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, नहीं ये भी गलत बात है। इस पेशे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं, गलत बात है। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वे बच्चों के साथ धैर्य और प्यार से काम करती है। हाँ ठीक है, मारिया मोंटेसरी, जिसको अपन मोंटेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है आपने एक प्रभावशाली निर्देश दिया है, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपके संदेश में बात स्पष्ट किया गया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आपने एक प्रभावशाली निर्देश दिया है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता, ये भी सही है। विषय का कठिनाई स्तर पर, हाँ ये भी सही है, क्योंकि कठिन विषय वस्तु होगी तो शायद उसको कम समझाने में शिक्षक इतना ज्यादा वो नहीं हो पाता। विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंतःक्रिया पर। अब बात अपन करते हैं दोस्तों, देखो कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता, ये भी सही माना जा सकता है। विषय का कठिनाई स्तर, ये भी सही है। विद्यार्थियों की योग्यता पर, ये भी सही है। कक्षा अंतःक्रिया पर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कक्षा अंतःक्रिया का मतलब ये है कि शिक्षक और छात्र दोनों यदि एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, तो निश्चित रूप से संचार बढ़िया होगा। ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना, नहीं गलत बात है। छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयास करना, ये सही बात है। छात्रों के हित में कार्य करना, छात्रों की देखभाल। तो बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 पे देखिए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयास करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे विद्यालय ज्यादातर छोड़ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे, विद्यालय से दूर होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम का मतलब है कि पाठ्यक्रम बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। देखो कारण सारे सही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये सही है, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, यानी कि बच्चों और छात्रों के बीच में पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे, इसी वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पे देखिए आप, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके नहीं, ऐसा नहीं। उनसे उचित दूरी बनाकर, ये भी नहीं। तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए आगे देखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, ठीक है,
छात्रों को अपना मित्र बनाकर, नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? गरीब बच्चे हैं, आपसे वो अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं, तो एक शिक्षक क्या कर सकता है? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें डालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे, नहीं, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। जब भी शिक्षक को समय मिलेगा उसी समय में वो क्या करता रहेगा? उन बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनका निवारण करता रहेगा। यही अपना ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे देखिए, 94 पे देखते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों। हाँ, 94 पे देखिए, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक बालक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है, यानी कि छात्र क्या करता है? किसी वृद्ध व्यक्ति से लड़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छात्र का पक्ष लूंगा, गलत बात है। छात्र का पक्ष क्यों लेंगे? छात्र का पक्ष लोगे तो और ज्यादा वो क्या करेगा? गलती करेगा। फिर उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करेंगे, अनदेखा तो नहीं करेंगे। निपटाने के लिए दखल दूंगा, नहीं, सबसे बड़े ऑप्शन है उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, यानी कि आपका बच्चा कमजोर है, अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, है ना, तो अभिभावकों को, माता पिताओं को बताना क्यों जरूरी है? इससे क्या होगा? इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, इससे बच्चों में डर बना रहता है, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। 95 में ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। 96 पे बात करें दोस्तों तो देखिए, 96 पर, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार, यानी अंक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखिए, कार्य के अनुसार ही क्या करेंगे? आप अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, अंक नहीं है, अंक है भाई। पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे, कार्य के अनुसार ही अंक देंगे, ये सही है। जितना बच्चे ने लिखा है उसके अनुसार अंक प्रदान करेंगे, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो, ठीक है, निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पे देखिए दोस्तों, देखिए, एक अध्यापक एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है। हाँ ठीक है, छात्रों का ध्यान केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है। और उपरोक्त सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 97 की यदि अपन बात करें दोस्तों तो इसमें हमें ये ऑप्शन ज्यादा सही है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने, पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है। जब छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, अरे दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं होती फिर भी तो छात्रों की रुचि पैदा की जा सकती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा, ये सही रहेगा सर। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ना किसको है? छात्र को पढ़ना है। तो कैसा होना चाहिए? सामान्य केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए क्योंकि शिक्षा के केंद्र में कौन है? छात्र है। पढ़ने वाला कौन है? छात्र है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कक्षा 99 देखिए, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, आईसीटी का मतलब समझते हो दोस्तों? आईसीटी की अगर फुल फॉर्म देखें तो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रह जाएगा दोस्तों, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन, लिख दूं मैं, देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और हिंदी में यदि अपन कहें तो हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म, हिंदी में यदि देखें तो होता है सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये होता है। तो देखो दोस्तों,
याद रखना हो सकता है पूछ ले, आईसीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखिए, तो कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, गलत बात है। अध्यापक की आवश्यकता तो फिर भी रहेगी, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा विकसित हो जाए। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, ये भी गलत बात है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, नहीं केंद्रीय तो नहीं होगी, ये हो जाएगी समन्वयक, मतलब यूं कह सकते हैं कि समन्वय करेगा शिक्षक पे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 100 पे देखिए आप, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि, क्यों होना चाहिए भाई, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है कि भावी नागरिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक शिक्षक ही डॉक्टर बनाता है, एक शिक्षक ही इंजीनियर को बनाता है। इसी वजह से शिक्षक का जो स्थान है वो समाज में ऊंचा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं और वहां तक बिल्कुल आप क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इन क्लासों का फायदा सभी को मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।